बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूँ अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। जी नाज़रीन, आज आपके लिए बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात करूँगा। और बात करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये बहुत अहम मुद्दा है और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जो प्रॉब्लम में है और जिसमें कंपनी का बताऊंगा। मोस्टली लोग इस कैटेगरी की कंपनी में प्रॉब्लम में है, तो एंड तक देखिएगा, आपका ही फ़ायदा है इसमें। और जिन दोस्तों ने, मेरे चाहने वालों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है, विनती है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इसमें मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। तो नाज़रीन, आज मैं जो इम्पोर्टेंट इशू लेके आया हूँ वो है टेक्निकल सर्विस कंपनी। मैं बात करूँगा दुबई की, क्योंकि हमारा 22-23 साल से एक्सपीरियंस है दुबई का। तो दुबई में आप जो अगर कारोबार करने वाले हो, आप कोई कंपनी चला रहे हो, ये बातें बिजनेसमैन के लिए हैं, जो बिज़नेस कर रहा है उसके लिए बातें हैं, या जो एक इरादा लेके आना चाहता है, वो पाकिस्तान से आना चाहता है, इंडिया से आना चाहता है, बांग्लादेश से आना चाहता है, श्रीलंका से आना चाहता है, नेपाल से आना चाहता है, या किसी और कंट्री से आना चाहता है, तो और टेक्निकल सर्विस कंपनी के लिए आना चाहता है, उसके लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होंगी और उसको बहुत उसके काम आएंगे। तो नाज़रीन, टेक्निकल सर्विस कंपनी, मैं जो यहाँ पे एक्सपीरियंस देखता हूँ, मुझे अफसोस भी होता है कि मोस्टली वो, अब परसेंटेज में नहीं कहूँगा और मेरा ख्याल कहना भी नहीं चाहिए, टेक्निकल सर्विस कंपनी आपको शायद ही कोई चलती हुई नज़र आएगी। मेजॉरिटी उसमें वो परेशान हाल, काम नहीं, उनके पास काम नहीं चल रहा, हमारा अकाउंट नहीं खुल रहा, हमें मतलब तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो टेक्निकल सर्विस का एक प्रॉब्लम, जो कॉमन प्रॉब्लम है दुबई के अंदर, तो मैं उस पर बात करूँगा कि ये क्यों परेशान है, क्यों नाकाम है, क्यों फेल है, और जो कामयाब है टेक्निकल सर्विस कंपनी में, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% नाकाम है, इसमें कामयाब लोग भी हैं। तो पहले बात कर लेते हैं नाकाम इसमें क्यों हैं लोग, टेक्निकल सर्विस में नाकाम लोग क्यों हैं। नाकामी की मेन वजह ये है कि इसमें 2-3 दोस्त मिलते हैं, खा वो किसी कंट्री से आए या यहाँ से उन्होंने कोई अपना वीज़ा कैंसिल करवाया है या अपनी जॉब छोड़ी है, वो उनके पास इतने फंड नहीं होते कि वो कंपनी को रन कर सकें। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके वो कंपनी तो बना लेते हैं। अब LLC कंपनी टेक्निकल सर्विस विदाउट लोकल स्पॉन्सर के, उसके लिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं, क्योंकि 100% चीज़ें जब वाउचर निकलता है उस वक्त आती हैं। अगर उनको 20-22 हज़ार चाहिए तो 4 लोग 20-22 हज़ार इकट्ठा करते हैं मुश्किल से। अब कंपनी बन गई, वो खुश हो गए, उन्होंने अपने अपने बड़े मतलब ख्वाब देखने शुरू कर दिए, लेकिन ख्वाब से ज़िंदगी नहीं गुजरती है। तो 22-23 हज़ार के बाद उनको फिर प्रॉब्लम आती है
कि अगला उन्होंने वीज़े लगाने हैं। वीज़ों के बाद उनको प्रॉब्लम आती है कि अपने जो उन्होंने रहने की जगह कोई करनी है या ऑफिस बनाना है उन्होंने, तो वो फिर देखते हैं कि हमने कंपनी तो बना ली, कंपनी बन गई, 2 दोस्त मिलके या 4 दोस्त मिलके वो अपने आप को कंपनी का मालिक तो समझना शुरू कर दिया, लेकिन आगे काम करने के लिए उनके पास ना एक्सपीरियंस है। अब सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो कंपनी नहीं चला सकता, ठीक है। और अगर किसी के पास इतने फंड नहीं है तो वो भी कंपनी रन नहीं कर सकता। अब उनके पास कोई और शुरू में कोटा उन्होंने 10-12 कोटा करवा लिया। अब कोटा क्या है? कोटा है अपने स्टाफ के लिए वीज़ा की परमिशन। अब बहुत सारे लोग कोटा को वीज़ा समझते हैं, जो कि गलत है। कोटा है आपने जो अपने एम्प्लॉय बुलाने हैं, अपना स्टाफ बुलाना है, अपने मुलाजिम बुलाने हैं, उसका वो परमिशन है कोटा। अब वो उनके पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी मुल्क से वो अपना स्टाफ नहीं बुला सकते, उनके पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो वो उनको नहीं बुला सकते, क्योंकि एक वीज़े पे 5-5.5 हज़ार खर्चा आएगा। कंपनी चलाने के लिए उनको कोई 2-4 प्लस्तर वाले चाहिए, कोई 2-4 टाइल लगाने वाले चाहिए, कोई 1-2 एसी इंस्टॉलेशन करने वाला चाहिए, कोई कारपेंट्री का काम करने वाला चाहिए, तो ही कंपनी चलेगी ना। उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद होगी। अब उनके पास पैसे नहीं है तो वो परेशान होंगे कि अब कंपनी तो बना ली, अब इधर उधर हाथ पैर मारते हैं तो दुबई में कोई किसी को पैसा नहीं देता है। अब वो क्या करते हैं, कोई उनको मशवरा देता है कि वीज़े बेचो। अब वो वीज़े बेचने का काम शुरू कर देते हैं। वो भी अगर उनके हाथ कोई क्लाइंट आ जाए, कोई क्लाइंट मिल जाए, तो वो आज़ाद वीज़ा जो दुबई में बिकता है वो इस तरह ही बिकता है कि जो लोग कंपनी बना लेते हैं, कोटा ले लेते हैं और उनके पास आगे काम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, कोई जॉब नहीं मिली उनको कि करने के लिए कोई बड़ा काम मिले, छोटा काम मिले, तो वो फिर वीज़े बेचना शुरू हो जाते हैं। अब वीज़े बिकना जो है, मैं समझता हूँ यहाँ पे दुबई में हमें अरसा गुजर गया है, कानून के मुताबिक नहीं है वीज़े बेचना। और वो अगर वीज़े उनके बिक भी जाते हैं, उन्होंने जितना उनका कोटा है 8-10 वीज़े बेचे और उन्होंने समझे अपना कंपनी का नुकसान पूरा कर लिया, और वो यहाँ से फिर तितर बितर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने मुल्कों में। अब ये वीज़े बिकने वाले, इनको किसी लेटर की ज़रूरत पड़ती, जिन्होंने वीज़ा ख़रीदा है, कोई काम की ज़रूरत पड़ती है, कोई किसी को ऑनर को मिलने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो यहाँ नहीं है, तो फिर वो पैसे अपने पूरे करके अपने मुल्कों को चले गए। और ये जो बंदे आज़ाद वीज़ा लिया, ये जब भी इनको कोई काम पड़ना है, प्रॉपर काम पड़ना है, कहीं फंस जाते हैं तो ये भी तितर बितर हो जाएंगे, ये ख्वार हो जाएंगे। तो ये दोनों तरफ नुकसान है, तो ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास फंड नहीं है, अगर आपके पास काम करने का, काम लेने का, कॉन्ट्रैक्ट लेने का कोई आपको तरीका नहीं आता है, तो आगे फिर आपके पास मज़दूर नहीं है, कारीगर नहीं है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कंपनी मत बनाएं। अब आ जाए, कंपनी चलाने वाले कौन से लोग हैं, कंपनी चलती किन की है, बिज़नेस किन को मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट किन को मिलता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा या रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप उस बिज़नेस को समझते हो
टेक्निकल सर्विस बहुत अच्छा कारोबार है, बहुत ज़बरदस्त कारोबार है। इसमें आप कहीं से कहीं जा सकते हो। लेकिन एक तो सबसे पहले है कि आपको उस बिज़नेस को समझना चाहिए कि आपने कंपनी बना के आगे अपना बिज़नेस कैसे चलाना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेने हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको तो आपने वो फुलफ़िल किस तरह करना है। वो ऑर्डर इनका, सपोज़ आपको 20 किचन का काम मिल जाता है, कंपनी को एसी इंस्टॉलेशन का काम मिल जाता है, आपको फ्लोरिंग का काम मिल जाता है, आपको प्लम्बिंग का काम मिल जाता है, आपको कारपेंट्री का काम मिल जाता है, आपको सीलिंग का काम मिल जाता है, आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम मिल जाता है। लॉट ऑफ वर्क। एक तो नंबर 1 कि आपको काम आना चाहिए। ठीक है जी, आपने कंपनी बना ली। उसके बाद आपके पास इतने फंड होने चाहिए कि आप अपना जो स्टाफ है वो बुला सकें। आपके पास कम से कम 7-8 से लेके 10 स्टाफ डिफरेंट कैटेगरी के होने चाहिए। अब आपके पास काम लेने का तरीका क्या है? काम लेना आप डोर टू डोर नहीं जा सकते हो। चलो एक बार कोई रेफरेंस से आपको काम मिल गया। काम लेने का तरीका ये है कि आप उस फील्ड का कोई बंदा हायर करो जो कोई 8-10 कंपनियों में, 4-5 कंपनियों में काम कर चुका हो जिसे हम फोरमैन कह सकते हैं, जिसे हम सुपरवाइज़र कह सकते हैं, जिसे हम मैनेजर कह सकते हैं। उसको आप हायर करो। अब कई लोग कहते हैं जी वो कहाँ से हायर करें? आप डूबिज़ल में ऐड दो, आप दूसरी तीसरी बहुत सारी साइट्स हैं आपके पास। मेरा तजर्बा ये है कि एक बंदे की डिमांड आप एडवर्टाइज़ करोगे तो 20 बंदे 25 बंदे आपके पास आ जाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ जॉब सीकर हैं। अच्छा, 20-25 आपके पास आएंगे। अब आपको अगर तजर्बा है, आपको अपने काम पे कमांड है, एक्सपीरियंस है, तो आप उनमें से अच्छा बंदा, जो अच्छा बंदा शक्ल से नहीं, अच्छा बंदा बालों से नहीं, अच्छा बंदा कद से नहीं, जो काम जानता है, जो कोई 4-5 कंपनियों में काम कर चुका है, उससे आपने बात करनी है कि भैया हमें काम चाहिए, आप सैलरी कितनी लेते हो, पगार कितनी लेते हो और फैसिलिटी क्या आपको चाहिए। लेकिन अगर वो काम जानता है, काम लाने की गारंटी देगा, उसको काम आता भी है, लेबर से काम लेना जानता है, तो उसे अगर 400-500 आपको ज़्यादा भी देना पड़े तो उसको दें, क्योंकि काम वो लेके आएगा। उसको आप सुपरवाइज़र, लेबर सुपरवाइज़र का नाम दे दें, उसको आप मैनेजर का नाम दे दें, उसको आप फोरमैन का नाम दे दें, लेकिन वो आपको स्टाफ से काम भी लेगा और आपको काम ला के भी देगा। अब उसको अगर आप थोड़ी सहूलत दे देते हो, कोई मोटर बाइक लेके दे देते हो, शुरू में कार नहीं लेके दे सकते, उसे कंपनी के नाम पे मोटर बाइक लेके उसे दे दें और वो काम लाए भी। आधा टाइम वो काम लाने के लिए जाए और बाकी आप लेबर से काम लो। लाजमी नहीं है कि उसके ऊपर सारा बोझ डाल दो, उसको वो काम भी लाए और काम भी करवाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जो टेक्निकल कंपनी बनाता है वो उसे काम आना चाहिए। आपने तजर्बा नहीं है आपके पास, तो वो काम अगर लेके आ जाता बंदा, आपका फोरमैन, आपका मैनेजर, आपका लेबर सुपरवाइज़र, लेकिन अगर आप काम लेबर से ले नहीं सकते हो तो फिर नाकामी होगी। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि काम जो आपको आता है वो कंपनी बनाए, उसके बाद एक सुपरवाइज़र बना ले
अपना हायर कर ले, तरीका मैंने आपको बता दिया। तो वो अच्छा अगर सुपरवाइज़र मैनेजर आपको मिल जाता है, वो काम लेके आएगा। मैं गारंटी करता हूँ काम की यहाँ पे कमी नहीं है। अब काम आपको मिल गया, लेकिन अगर आपने क्वालिटी काम नहीं दिया, क्वालिटी वर्क नहीं दिया, तो आपसे जो काम देने वाले वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे। और दूसरा, आपके पास सरमाया भी होना चाहिए, जो आपको कंपनी बनाने के बाद आपको लेबर को मंथली उनकी सैलरी, उनकी पगार मंथली आपने देनी है। क्योंकि वो जो एक गरीब आदमी अपनी कंट्री से, अपने मुल्क से आया है, उसे अगर आप 3-3 महीने 4-4 महीने सैलरी नहीं दोगे तो वो आपके साथ नहीं टिकेगा, नहीं रहेगा। या आपसे रोज़ चिक चिक होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसलिए मैंने कहा सरमाया आपके पास होना चाहिए। आप 2 लोग मिल के बनाएं, आप 4 लोग मिल के बनाएं, अगर आपके पास सरमाया है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है, आपको छोटा कॉन्ट्रैक्ट मिला, बड़े कॉन्ट्रैक्ट में खैर काफ़ी देर बाद पैसे मिलते हैं। छोटे कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको जिसने काम दिया, आपने काम मुकम्मल कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके भी आपको पेमेंट मिलता रहेगा। और सम टाइम वो 1 महीने का, 1.5 महीने का चेक दे देते हैं, बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो। तो इसमें आपको वीज़ा बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो नहीं परेशानी नहीं होगी। इसमें आपने 8-10 बंदे आपके हायर कर लिए। बंदा मंगाने के लिए भी जैसे मैंने बताया, एक बंदा अपनी कंट्री से बुलाने के लिए आपको कम से कम 5-6 हज़ार खर्चा चाहिए। उसके बाद उसको रखना भी है, वो खैर लेबर कैंप में हो जाता है, अरेंजमेंट होता है। आपको फ़ी बंदा आई थिंक 200-300 आता है। और जो आपको उस लेबर को लेके जाने वाला है, वो भी बसों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, वो भी फ़ी बंदा आपको 200-300 आता है। लेकिन काम आपने ख़त्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिला वो काम लाने वाला दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ला देगा। लेकिन आपको पैसे देर सवेर होती है, लेकिन लेबर को आपने पैसे देने हैं टाइम पे। क्योंकि वो गरीब आदमी अपनी कंट्री से आया हुआ है, उसको आप लेट देंगे तो वो प्रॉब्लम होगी, तो आपके साथ मतलब उसके हालात अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैंने कहा है कि सप्लाई आपकी ठीक होनी चाहिए, पैसों की आपके पास फंड्स होने चाहिए। जैसे महीना ख़त्म हो, 1 आध दिन ऊपर नीचे होता है, उनकी सारी आपके पास 10 आदमी है, 5 आदमी है, 20 आदमी, तो उनको सैलरी टाइम पे दे, आपको आगे पैसे मिल जाते हैं। अच्छी कंपनी पैसे नहीं खाती। तो एक और काम कर सकते हैं इसमें आप, जैसे जैसे आपके काम की अच्छाई ज़ाहिर होने लगे, आपके काम की तारीफ़ होने लगे, तो आप अच्छे कारीगर मंगा के, आप बड़े बड़े यहाँ पे ग्रुप हैं जो बिलियनर में ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, विलास बनाते हैं। तो उनको भी आप 5-5, 10-10 अच्छे कारीगर मंगा के उनको घंटे के ऊपर दे सकते हैं। आपने उन्हें सैलरी मान लो 1800, 2000 दे रहे हो फैसिलिटी के साथ, तो आप उनको वही सैलरी दोगे। लेकिन आप जो बड़े बड़े यहाँ पे बिल्डर्स हैं, वहाँ पे 1 घंटे के हिसाब से आप सप्लाई दोगे। तो अगर आपने मान लो 10 बंदे किसी को दिए और आपने दिया पीछे 2000 उसको, और साथ लेबर कैंप में उसको रहने की जगह दे दी, वो भी ठेके पे मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और बस का भी अरेंजमेंट कर दिया, वो भी ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट पे मिलता है। तो आपको जो बड़े बिल्डर हैं वो अच्छे कारीगर को 10 दिरहम घंटा भी देते हैं, 9 दिरहम घंटा भी देते हैं, मिनिमम 8 दिरहम घंटा है।
तो उसमें से आप अपना कारोबार तो चला रहे हो, तो इस तरह आप इसमें आ जाओगे इस लाइन में, तो आपको मिनिमम जो मेरी कैलकुलेशन है 5 से लेके 700 दिरहम, 500 से लेके 700 दिरहम एक बंदा, एक कारीगर आपको छोड़ेगा, यानी वो आपका कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह आप बढ़ते 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 बढ़ते, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, अपना उनके पास अच्छा लेबर सुपरवाइज़र है, अच्छा मैनेजर है, वो भी काम लेके आ रहे हैं, और उनके 70, 80, 100 बंदा उनका सप्लाई पे भी दिया हुआ है। ऐसे लोगों को यस मैं जानता हूँ। लेकिन वो उनको क्यों कामयाबी मिली कि वो लोग अगर 4 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, उनको बेसिकली खुद को काम आता है, उन्होंने काम किया हुआ या नहीं किया हुआ, उनको काम आता है, और आपने जो मैनेजर रखा उसको काम लेना आता है। तीसरी बात, आपके पास सरमाया है, आपके पास अरेंजमेंट है सारा, तो फिर ये टेक्निकल कंपनी चलती है। आपको वीज़े बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि इल्लीगल है, और किसी के साथ आप वीज़ा बेच के आप कंपनी बंद करके चले जाते हो, और ये ज़्यादती भी है। तो टेक्निकल सर्विस बनाने के लिए मेरी ये आप वीडियो सुनेंगे और आपको इस पे मेरी बातों पे अमल करेंगे, क्योंकि ये तजर्बे की बातें हैं, ये यहाँ पे देख के मैंने तजर्बे लिए हैं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं की है, हमारा अरसा दराज से एक्सपीरियंस है। तो फिर आपको नाकामी नहीं होगी, वीज़े बेचने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी आपको। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेक्निकल सर्विस बनाते हुए आप अपने तजर्बे को ज़हन में रखें, आप अपना सरमाया कितना है उसको ज़हन में रखें, आप अच्छे से अच्छा अपने पास सुपरवाइज़र लेके आएँ, अच्छे से अच्छा मैनेजर लेके आएँ, वो आपको काम ला के देगा। उसका मेन काम ये होगा कि वो आपको काम ला के देगा। काम लाने के बाद फिर आपका काम है कि काम की क्वालिटी आप अच्छी बनाएं। मेरे पास एक ऐसा ही कंपनी है जिनकी लेबर को वो जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल छुट्टी नहीं देते, जबरन नहीं देते, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ओवर टाइम लो, छुट्टी प्लीज़ ना करो। उनके पास किचन और कबर्ड्स का इतना काम है, वो एक ही ठेका लेते हैं। उनका जो मैनेजर है वो सिर्फ विलास बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, कोई छोटी बिल्डिंग, कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, कोई होटल, तो उसमें वो किचन का काम, कारपेंट्री के स्पेशलिस्ट हैं, किचन का काम और कबर्ड्स का काम वही उनसे ख़त्म नहीं होता, दूसरी एक्टिविटी की तरफ वो सोचते ही नहीं। तो ये फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास सरमाया नहीं है, अगर आपके पास कोई काम लाने वाला नहीं है, जिस कंपनी की मैं बात आपको लास्ट में अभी सुनाई है, उनके पास 2 लोग काम लाने वाले हैं, वो मैनेजर कह लें, वो लेबर सुपरवाइज़र कह लें, वो ठेकेदार कह लें, वो 2 लोग काम लाते हैं, और बाकी को उनके पास आई थिंक कुछ 30-35 लोग हैं काम करने वाले, और उनका काम माशाल्लाह इतना चल रहा है, मेरे जानने वाले अच्छा ताल्लुक़ है, इतना चल रहा है उनका काम, क्योंकि नया काम लेते नहीं है, उनका पुराना ही चेन से चेन चली जाती। तो ये मेरी वीडियो आपको देख के, टेक्निकल सर्विस बनाने वालों को ये वीडियो देख के आई थिंक 99% आपको, अगर इस पर अमल करते हैं, आप इसको समझते हैं, आप इसको अपने ऊपर लागू करते हैं, तो आपको कामयाबी मिलेगी, नाकामी नहीं मिलेगी, और वीज़े बेचने की जो इल्लीगल काम है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर में फिर रिक्वेस्ट, जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यह आपके भले का चैनल है। अफजल ख़ान को अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।